दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑनलाइन बीटेक करियर के बारे में। यानी कि अगर आप ऑनलाइन से बीटेक कर लेते हो तो इसके बाद आपका करियर कैसा होता है, इसके बाद आप अपने करियर में कहां पहुंच सकते हो। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आप आज से 10 साल पहले अज्यूम करोगे कि क्या कोई ऑनलाइन डिग्री नाम की कोई चीज होती थी तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल भी नई चीज है ना, जिसके कारण काफी सारे लोगों के दिमाग में गलत फहमियां भी पड़ी हुई हैं कि ऑनलाइन जो डिग्री है वो यूजीसी के द्वारा वेरीफाइड नहीं होती हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इसका मान्यता नहीं होता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता दूं कि ये जो यूजीसी के द्वारा वेरिफिकेशन है ये ऑनलाइन डिग्री कोर्स का हो चुका है, बशर्ते ये बात है कि आप ये चूज करो कि आप ऑनलाइन में कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी का आप सिलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप समझ जाओ कि ये जो ऑनलाइन डिग्री कोर्स है वो कर कौन रहे हैं। ऑनलाइन डिग्री कोर्स जो है ऐसे लोग कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी जॉब में हैं, ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप जॉब में होते हो ना और वर्किंग प्रोफेशनल होते हो और आप ये सोचते हो कि आप अपने करियर में बहुत आगे तक जाओ तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब आपके पास डिग्री हो, है ना। विदाउट डिग्री ऐसा होता है कि आप मान लो कि आपकी सैलरी एक लेवल तक बढ़ भी जाती है लेकिन फिर भी वो एक्सपेक्टेशंस जो आपकी रहती है हायर सैलरी की और जो एक्सपेक्टेशंस आपकी रहती है कि आपको एक अच्छा डेजिग्नेशन मिले वो नहीं मिल पाता वर्किंग प्रोफेशनल को। ये इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि इनके पास जो है जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है डिग्री, और ये डिग्री नहीं होती है क्योंकि जो लोग डिप्लोमा करने के बाद इंडस्ट्री में आ जाते हैं ना फिर दोबारा उनके पास ऐसा टाइम नहीं होता कि फिर वो दोबारा लौट के जाएं और फिर वो बीटेक कोर्स करें या फिर अन्य आगे की फर्दर डिग्री के बारे में सोचें। लेकिन जब से ऑनलाइन डिग्री का कॉन्सेप्ट आया है मैं आपको बताऊं सब लोग ऑनलाइन डिग्री से अपने कोर्स को कर रहे हैं और बीटेक करने के बाद जो है एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये आता है आज के समय में कि भैया हम ऑनलाइन डिग्री कोर्स करें कहाँ से, है ना। तो ऑनलाइन डिग्री कोर्स अगर आप ये चूज करना चाहते हैं तो इसमें आपकी 100% हेल्प करने वाला है collegevidya.com। तो आप गूगल में सिंपल सर्च करो collegevidya.com, वहाँ पे आपको जो यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी वो यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी साबित होगी क्योंकि वहाँ पे आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर के और आपकी हर तरीके की आपकी हेल्प की जाती है। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका AI मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो। कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है, ये 30+ पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको EMI की फैसिलिटी दे या ना दे लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को EMI की फैसिलिटी भी देता है जहां आप अपनी फीस को EMI में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। सवाल ये आता है कि आप अपने करियर को कहाँ देखते हो। ठीक है, तो देखो अगर आपने ऑनलाइन से बीटेक कर लिया ना तो प्राइवेट सेक्टर में जितनी सारी कंपनियां हैं, है ना, इनमें सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी यही रहती है कि आपके पास बीटेक डिग्री कोर्स है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है, जैसे जितनी सारी आजकल इंडिया की IT कंपनियां हैं उन लोगों ने अपना एक रेंज फिक्स कर रखा है कि जो ग्रेजुएट होंगे जिनको हम ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी बोलेंगे उनकी जो पैकेज होगी वो 6 LPA होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो ये सेट पैटर्न उन लोगों के लिए भी है जो रेगुलर से बीटेक कर रहे हैं और जो ऑनलाइन से बीटेक कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो दोनों के लिए एक अलग से सेट पैटर्न फिक्स होता है
और आजकल अगर आप बात करोगे तो जितने सारी मैक्सिमम एमएनसीज कंपनियां हैं उन्होंने तो डिप्लोमा लेना ही बंद कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि पहले टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा हायरिंग होती थी, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे अगर कोई टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करना चाहता है तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है भाई टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करने के लिए वो ये है कि आपके पास बीटेक होना ज़रूरी है। अगर आप बीटेक है तब जाकर के आप टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब कर सकते हो, अन्यथा अगर आप बहुत टॉप के कोई कॉलेज में पढ़ते हो, बहुत कोई टॉप के कॉलेज से डिप्लोमा कर रहे हो और मान लो कि वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट हुआ और वहाँ पे अगर टाटा आई तब जाकर के आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है टाटा में, मतलब कि एक कैंपस प्लेसमेंट का ही रास्ता बचा हुआ है। बाकी डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है वो सारे के सारे ग्रेजुएशन बेसिस पे हो रहे हैं आज के समय में, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। भले मान लो कि आप इंडियन कोई कंपनी में काम कर रहे हो लेकिन आप स्विच क्यों नहीं कर पाते? स्विच मैक्सिमम लोग इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ डिग्री, है ना, क्योंकि आप किसी भी अच्छी नौकरी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर ये होगा कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, ठीक है। क्योंकि देखो जो डिप्लोमा की डिग्री है वो क्लास 12th के इक्विवेलेंट होती है, तो सब लोग इसको इसी हिसाब से देखते हैं कि जो बंदा डिप्लोमा किया हुआ है चाहे वो किसी भी ब्रांच में किया हुआ हो विच इज़ इक्वल टू क्लास 12th ओनली, ठीक है। तो क्लास 12th पे आपकी मैक्सिमम जो डेजिग्नेशन है, मान लो अगर आपने 8 साल या 10 साल दे भी दिया इंडस्ट्री को, तो वहाँ पे आपका जो मैक्सिमम डेजिग्नेशन है वो क्या हो सकता है, तो वो ये हो सकता है कि आप इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आप इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजरियल पोजीशन तक जाने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो अप करना पड़ेगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो अगर आप भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, काफ़ी दिन से इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और अगर आपको आगे प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है तो ग्रेजुएशन कर लीजिए, और अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे के लिए बेनिफिट होगा। फर्दर स्टडी करके आप एमबीए भी कर सकते हैं, और अगर आपने एमबीए नहीं भी किया फिर भी एक तरीके से आपका करियर लगभग सेट होगा। तो ये वीडियो कैसे लगी आपको हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।